हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हो गए हैं आप सभी का स्वागत करने के लिए। तो जितने लोग भैया जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोग लाइक और शेयर, ठीक है, लाइक और शेयर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को और आ जाइए आपकी बेहतरीन वाले सेशन में। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। चलिए आ जाइए, जल्दी से आप सभी लोग शेयर करके आ जाइए। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूरे प्रश्न को आप बिंदास तरीके से देखते रहिए। पहला प्रश्न है आज हमारे सेशन का, कह रहा है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। जल्दी से बता दीजिए इसमें क्या पूजनीय होता है, क्या पूजनीय होता है कि पूजनीय होता है कि पूजनीय होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा गया, गलत लिखा गया भैया, गलत। तो पूजनीय होता है, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन। जितने लोगों ने आंसर कर दिया उनका सही और सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाओ भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है, देखिए अनुज। अनुज का मतलब होता है जिसका जन्म बाद में हुआ हो, छोटे के लिए यूज किया जाता है। तो भैया कौन होगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अग्रज। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है, कौन होता है? अग्रज होता है। अर्थात सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा डियर। जितने लोगों ने सी ऑप्शन आंसर कर दिया, जितने लोग भैया जुड़ते चल रहे हो आप सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए पहले, ठीक है। लाइक और शेयर करके आ जाओ सब लोग। चलिए जल्दी से आप सभी लोग बताइए, अगले वाले प्रश्न का आंसर करेंगे। कह रहा है सजावट शब्द का प्रत्यय है। सजावट शब्द का प्रत्यय आप लोग बताइए भैया, सजावट शब्द का प्रत्यय क्या है? ठीक है, चलिए जल्दी से आप सभी लोग बताओ भैया, आप सब लोग बताओ सजावट में प्रत्यय क्या है, हम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो भैया सजावट में क्या है, इसको तोड़ोगे तो सज धन आवट में तोड़ोगे। चलिए तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ भैया? आवट प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। सब कुछ क्लियर है? एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सब कुछ क्या क्लियर है? क्या हमारी आवाज आपके सुंदर सुंदर कानों तक पहुंच रही है डियर? जल्दी से आप सभी लोग बताते हुए चलिए। चलो आ जाओ, अगला प्रश्न है लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त तो वाक्य का कारक बताना है इसमें। लड़का पेड़ से गिरा और आप सबको पता है जिसमें जिसमें आप सभी को पता है किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, वहां पे क्या होता है भैया? वहां पे हम लोग जानते हैं अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही भी हो जाएगा, सटीक भी हो जाएगा। जितने लोगों ने सी ऑप्शन आंसर कर दिया भैया उनका सही और सटीक हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ अगले वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है? चलो भैया चौराहा में कौन सा समास है? खटाक से आप सभी लोग बता दो चौराहा में कौन सा समास है, ठीक है। चलो तो भैया चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। और आप सबको पता है जिसका कौन सा भैया? प्रथम पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, ठीक है भैया। जैसे चौराहा का मतलब क्या होता है? चार राहों का समूह, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। आ जाओ अगला कह रहा है पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दो भैया पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? सुता मतलब होता है, आत्मजा मतलब होता है, दुहिता मतलब होता है, तनय नहीं है। अर्थात पुत्री का पर्यायवाची कौन नहीं है भैया? तो ए ऑप्शन तनय नहीं है, ठीक है। अच्छा तनय की बात करेंगे, अगर ये पुत्री का नहीं है तो किसका है? तो भैया तनय जो है वो पुत्र का पर्यायवाची है। किसका है? पुत्र का है। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? सही और सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अच्छा बताओ, सरोज भी कमल का है, अरविंद भी है,
पंकज भी है, ये तीन के तीनों किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। जबकि सलिल जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। सलिल किसका पर्यायवाची है? तो सलिल पानी का पर्यायवाची है। किसका है भैया? पानी का है। अर्थात इसका सी ऑप्शन जितने लोगों ने आंसर कर दिया उनका सही भी हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न की तरफ। आ जाओ भैया, जल्दी जल्दी बताते हुए चलिएगा। जिसकी मति झट सोचने वाली हो, जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द होगा। जिसकी मति झट सोचने वाली हो, उसकी सोचने वाली हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। जल्दी जल्दी से बताइए भैया, क्या हो जाएगा इसका सटीक आंसर। ठीक है, चलिए चलिए, जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। अर्थात बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका एकदम से सही भी होगा, सटीक भी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले वाले को जल्दी से। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्गुण का संधि विच्छेद होता है निधन गुण। क्या होता है भैया? निधन गुण होता है। अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात सी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। जितने लोगों ने सी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका मस्त हो जाएगा, सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। ठीक है, चले हम लोग अगले वाले प्रश्न की तरफ चले भैया। चलो आ जाओ। कह रहा निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम का चयन करके बताना है। देखते हैं कौन बताता भैया इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। क्या कलश है? कलश है। और फिर कलश है, कलश है। ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तत्सम के लिए कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन मस्त हो जाएगा, कलश। ठीक है, ए ऑप्शन जितने लोगों ने आंसर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगला वाला प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप चुनना है। शुद्ध रूप चुन करके बताना है भैया, जल्दी से बताइए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का, सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये गलत है भैया। सौभाग्यवती कन्या का विवाह, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये तो एकदम सही है भैया। मेरी, हमारी सौभाग्यवती, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। कन्या का, कन्या की विवाह होने जा रहा है, ये गलत है। विवाह, कन्या का विवाह होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अर्थात सबसे ज्यादा सटीक कौन होगा भैया? वी ऑप्शन जितने लोगों ने आंसर कर दिया है कमेंट बॉक्स में उनका सही हो जाएगा। एकदम सही है भैया, एकदम सही है। वी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, जितने लोग बी ऑप्शन आंसर कर पा रहे हैं सबका सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनना है। शुद्ध रूप चुनिए, जल्दी से बताइए इसमें से शुद्ध रूप कौन हो जाएगा। देखते हैं। कह रहा है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये हमें लगता है दोनों तो सेम था हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है, ये तो बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ नवयुवकों की, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का, ठीक है, तो हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, सबसे सटीक ये हो जाएगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, सबसे ज्यादा सटीक कौन हो जाएगा भैया? हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अर्थात डी ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। ठीक है, सबसे शुद्ध वाक्य कौन होगा? डी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त में कारक कौन सा है? कारक बताना है तो जल्दी से बता दो। हमारे यहाँ लोगों ने क्या भैया, क्या है जल्दी से बता दो।
लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पे भैया कर्म कारक है, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है भैया? तो कर्म कारक है। आ जाओ, अगला प्रश्न है, घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है? घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है? आप सभी लोग जल्दी से बताओ भैया, घुड़सवार शब्द क्या है? देखते हैं कौन जवाब देता है। घुड़सवार शब्द क्या है? ठीक है, तो आप सभी को पता है, जो शब्द दो या दो से अधिक ही जो है शब्दों के मिलने से बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया? यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। सी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भैया सी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। आ जाओ, अगला कह रहा है अजायब घर। अजायब घर है, अजायब घर कौन सा शब्द है? ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अजायब घर, अजायब घर, तो याद रखना, जो दो भिन्न भाषा के मेल से एक शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को संकर शब्द कहा जाता है। डी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? संकर शब्द कहा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है यहां पे अजायब में क्या है? अजायब में आपको पता है अजायब घर है, तो अजायब क्या है हमारा? और घर हमारा हिंदी है और अजायब हमारा अरबी है। ठीक है, अजायब हमारा कौन सा है? अरबी है, ये अरबी है, और घर हमारा क्या है? हिंदी है। तो इन दोनों के मिलने से निर्माण हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा भैया? संकर शब्द है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सटीक हो जाएगा, जितने लोगों ने आंसर कर दिया। आ जाओ, कह रहा है आचार का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम बताना है, तो भैया आचार का अनाचार होता है, अर्थात इसका वी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। आचार का अनाचार होता है, बी ऑप्शन सटीक हो जाएगा, जितने लोगों ने आंसर कर दिया। आ जाओ, कह रहा है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनना है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुन करके बताना है, तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। दुस्साहस शब्द का चुन करके बताना है भैया, क्या? इसका उपसर्ग। पहले इसको तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे भैया? दुस धन साहस में तोड़ेंगे। ठीक है, दुस्साहस को दुस धन साहस में तोड़ेंगे। अच्छा, आप बताइए उपसर्ग इसमें कौन है? तो दुस उपसर्ग है, अर्थात ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? मस्त हो जाएगा। ठीक है, दुस्साहस में कौन सा? दुस उपसर्ग है। ए ऑप्शन जितने लोगों ने आंसर कर दिया कमेंट बॉक्स में उनका सही हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है डियर, बहुत 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 धन्यवाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, सबका स्वागत है प्रिय। आ जाओ भैया, चलो। कह रहा अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनना है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुन करके बताओ, अभिशाप में उपसर्ग क्या होगा? ठीक है, इनको हम पहले तोड़ेंगे। अभिशाप को डायरेक्ट तोड़ सकते हैं ना, अभिशाप ऐसे ही टूटेगा ना। चलो भैया, तो इसमें उपसर्ग बताना है, तो अभी उपसर्ग होगा। डी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। अभिशाप में अभी उपसर्ग होगा, अर्थात इसका डी ऑप्शन सटीक हो जाएगा, जितने लोगों ने डी ऑप्शन आंसर कर दिया। ठीक है, आ जाओ। कह रहा है यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र शब्द का समास बताना है, तो जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए यथाशीघ्र शब्द में समास क्या होगा? खटाक से आप सभी लोग बताओ भैया, यथाशीघ्र में समास क्या होगा? तो यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। और जिस समास का पहला जो होता है पद वो अव्यय हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक है, चलिए भैया, चले जल्दी से हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए जितने लोग कमेंट बॉक्स में जुड़ते चल रहे हैं भैया, आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं करेंगे क्या? लाइक कर दीजिएगा भैया, सब के सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। हमारी वॉइस सब कुछ क्लियर हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सब कुछ क्लियर चल रहा है। चलो आ जाओ, ये प्रैक्टिस सेशन होता है आपका। कह रहा है महात्मा गांधी ने अमूल्य गुण थे। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है। अमूल्य शब्द आपको बताना है, अमूल्य शब्द क्या है? ठीक है, चलो जल्दी से आप सभी लोग बताओ भैया, इसका क्या मस्त हो जाएगा? महात्मा गांधी में अमूल्य शब्द थे, तो जल्दी से आप सभी लोग बता दो। ठीक है, चलो खटाक से बता दो भैया,
क्या मस्त हो जाएगा, इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या हो जाएंगे भैया। अमूल्य शब्द क्या है, अमूल्य गुण थे। आप सभी लोग बताओ भैया, इसका जवाब हमें दो तो कमेंट बॉक्स में दो। विशेषण होगा कि संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, इसका जवाब मुझे दो कमेंट बॉक्स में दो तो, इसका जवाब मुझे दो तो कमेंट बॉक्स में आ जाओ। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य आपको बताना है, तो जल्दी से बता दो भैया क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण युक्त वाक्य। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, नहीं। हवा धीरे धीरे बह रही है, क्रिया विशेषण। हवा धीरे धीरे बह रही है में क्रिया विशेषण दोनों है भैया, सी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। हवा धीरे धीरे बह रही है, आप सबको पता है ये क्रिया विशेषण। जो शब्द में क्या होती है भैया, क्रिया की विशेषता बतलाई जाए वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें आप सभी लोग बताइए धीरे धीरे क्या है, क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, अर्थात हमारा सी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। आ जाओ डियर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द चुनना है, तो जल्दी से आप सभी लोग बताओ भैया योग रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन जवाब देता है भैया, योग रूढ़ शब्द कौन कहलाएंगे। चलो जल्दी से आप सभी लोग बता दो योग रूढ़ शब्द, फटाफट बता दो भैया योग रूढ़ शब्द। इसमें से बताना योग रूढ़ शब्द कौन है। पीला है, चक्रपाणी है, दूध वाला है, तो क्या है भैया, दूध वाला है। और योग रूढ़ शब्द अभी आपको बताया गया वह शब्द होते हैं, वह यौगिक होते हैं। ठीक है, जो यौगिक आप सबको पता है किसके किसके निर्माण से बने होते हैं भैया, जिस किसके किसके, चलिए कौन भैया, जल्दी से आप सभी लोग बताओ भैया। इसमें दूध वाला हो जाएगा, दूध वाला तो नहीं बनेगा भाई, चक्रपाणी बनना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन मस्त होगा भैया, चक्रपाणी बनना चाहिए, बी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। ठीक है, चक्रपाणी दो से मिलने के योग से बना हुआ है ना, तो चक्रधन किसको तोड़ेंगे, तो आप सबको पता है चक्रधन पाणी में। ठीक है, तो ये योग रूढ़ कौन सा हो जाएगा, चक्रपाणी में होगा, बी ऑप्शन। जितने लोगों ने आंसर कर दिया भाई उनका मस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए चक्रपाणी अर्थ तीसरे को जा रहा हो ना, चक्रपाणी। ठीक है, चलिए आ जाओ भैया अगले वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय शब्द का व्याकरण की दृष्टि से है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, जल्दी से बता दो भारतीय जो शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है। आप सब लोग जल्दी से बता दो व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है, तो जल्दी से बताओ भैया ये भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, विशेषण है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने लोगों ने आंसर कर दिया बी ऑप्शन उनका मस्त हो जाएगा। क्या है भैया, विशेषण है। ठीक है, चलो भैया आ जाओ जल्दी से आप सभी लोग बताएं, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित तो कुछ है नहीं, कुछ रेखांकित किया ही नहीं गया है। ठीक है, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपको बताना था। ठीक है, चलो भैया रेखांकित शब्द कुछ इसमें दिया ही नहीं गया है। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ भैया। चलिए रेखा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, जल्दी से बताओ। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इसमें आप सबको बताना है, जल्दी से बताओ भैया कहां पे लगा दिया जाए, इसको आप सभी लोग सही करके मुझे बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सही करके बताना। वैसे राम घर गया श्याम बाजार गया दोनों संयोजक हैं। ठीक है, दोनों संयोजक ही होंगे। ठीक है, बीच में लगा दो चिन्ह। ठीक है, तो कौन सा होगा भैया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों को क्या, दोनों को जोड़ने के लिए जो लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजक कहेंगे। आ जाओ अगला कह रहा है, चलिए तिरस्कार सूचक अव्यय, तिरस्कार सूचक अव्यय क्या होगा, तो जल्दी से बता दो भैया तिरस्कार सूचक अव्यय क्या होगा, छी। ठीक है, छी आह कहते हैं। ठीक है, अरे कहते हैं, उफ कहते हैं, नहीं तो तिरस्कार के लिए क्या कहते हैं, छी धत। ठीक है, ये कहते नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा भैया, जहां पे तिरस्कार सूचक अव्यय का मतलब क्या होता है भैया, जहां पे घृणा का बोध हो,
जहां पर क्या हो, घृणा का बोध हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तिरस्कार, छी, सही हो जाएगा। आ जाओ, अगला कह रहा है मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इसमें लिखवाया क्या है भैया, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाओ अगले को बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण कौन है, आप लोग जल्दी से बताओ भैया, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण कौन है। ठीक है, हम देखते हैं कौन जवाब देता है। ठीक है, चलिए, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण कौन है, तो आप सबको पता है, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने का, ठीक है, संदेह हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। पढ़ा होगा, पढ़ा होगा क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसमें पूर्ण होने का संदेह हो, जिसमें क्या हो, जिसमें वर्तमान समय में पूर्ण होने का संदेह हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे संदिग्ध वर्तमान कहेंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पढ़ा होगा। ठीक है, जितने लोगों ने भैया ए ऑप्शन आंसर कर दिया उनका मस्त हो जाएगा। आ जाओ, कह रहा है आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इसको आप सभी लोग जल्दी से बताओ क्या होगा। ये क्या है भैया, यह शब्द है, क्या है, काल है। ठीक है, यह शब्द है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल है, कल यह शब्द है, कल यह शब्द है, बोलो जल्दी से, कल यह शब्द है। तो कल का अर्थ किससे है भैया, यहाँ पे कल का शब्द किससे है, अवधि से है। कल का अर्थ किससे है, अवधि से है। ठीक है, तो जब अवधि से है तो काल, कल, ठीक है, समय को निरूपित कर रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, काल होगा। ठीक है, जो समय को निर्धारित करता है क्या कहलाता भैया, काल। कह रहा है प्राण शब्द डाट डाट वचन में प्रयोग होता है। प्राण शब्द डाट डाट में प्रयोग होता है भैया। प्राण शब्द किस में प्रयोग होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण शब्द किस में होता है, बहुवचन में। ठीक है, प्राण एक भाववाचक संज्ञा है, आप सबको पता है, जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। कहां पे होता है भैया, बहुवचन में प्रयोग होता है। कमेंट बॉक्स में सब लोग बताते हुए चलिएगा भैया। ठीक है, अगले वाले प्रश्न को बताओ। कह रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है, जल्दी से आप सभी लोग बता दो भैया, स्त्रीलिंग शब्द कौन है। किन्नर है, अंतरी है, परिग्रह है, नहीं, अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलो जल्दी से आप सभी लोग बता दें, स्त्रीलिंग शब्द कौन है, अहिंसा है। आ जाओ अगला, कह रहा है दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। प्रहार है और परिहार है, प्रहार है और परिहार है, जल्दी से आप सभी लोग बता दें, इसका क्या मस्त वाला आंसर हो जाएगा भैया। प्रहार का मतलब होता है मारना, ठीक है, और परिहार का मतलब क्या होता है, त्यागना। ठीक है, तो इसके लिए बी ऑप्शन सबसे ज्यादा सटीक हो जाएगा, जितने लोगों ने बी ऑप्शन आंसर कर दिया। आ जाओ अगले को जल्दी से बताइए। कह रहा है राम ने श्याम को कथा सुनाई, राम ने श्याम को कथा सुनाई, इससे कृतवाच्य में लिखना है, कृतवाच्य में लिखना है। तो जल्दी से आप सभी लोग बताओ, कृतवाच्य में लिखना है। राम श्याम को कथा सुनाई, नहीं भैया, राम ने श्याम को कथा सुनाया, नहीं, राम श्याम को कथा सुनाता है, नहीं, यही सही होगा। कृतवाच्य में लिखना था, तो राम ने श्याम को कथा सुनाई, यही सही हो जाएगा। ठीक है भैया, वी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। ठीक है, ये वाक्य कृतवाच्य में लिखा ही गया है, कोई संशोधन परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है भैया, चलिए बी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। यह आज हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब मुझे कहाँ चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप सभी लोग बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। तो बस करते हैं डियर, आज के लिए हम अपनी बाड़ी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे दूसरे और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें,
मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिख रही होगी, लिंक के माध्यम से अगली क्लास में आप जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।